नमस्कार, 7 से हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमन बाजवा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइन से। विकास कार्यों की गति को आगे बढ़ाते हुए चौपाल दौरे के दौरान मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आईटीआई भवन का लोकार्पण व 66 केवी विद्युत सबस्टेशन का किया शिलान्यास। पूर्व मुख्यमंत्री व मंडी से सांसद वीरभद्र सिंह ने चुनाव प्रचार कमेटी से इस्तीफा देने के बाद शुरू की आर पार की निर्णायक जंग। भावी मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ कौल सिंह को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कांग्रेस हाईकमान के सामने रखी। 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी आईडी भंडारी ने संभाली हिमाचल पुलिस प्रमुख की कमान। बोले, खाकी वर्दी के कामकाज में कुशलता व पारदर्शिता लाना होगी उनकी पहली प्राथमिकता। और फीस बढ़ोतरी व निजीकरण के विरोध में छात्र संगठन विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ हुए लामबंद। छात्र संघ ने कुलपति हटाओ विश्वविद्यालय बचाओ अभियान चलाकर रोष प्रदर्शन भी किया। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में शिमला जिले में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रदेश सरकार के प्रयासों से जिले में इस समय 14 तकनीकी संस्थान और 10 आईटीआई चल रहे हैं। देश का दूसरा बड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज भी शिमला के प्रगति नगर में खोला गया है। मुख्यमंत्री शनिवार को चौपाल में 4 करोड़ रुपए की लागत से बने आईटीआई भवन का लोकार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने चौपाल के पास लाष्टाधार में विद्युत विभाग के 66 केवी सब स्टेशन का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में शिमला जिला ने अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश सरकार के प्रयासों से जिले में इस समय 14 तकनीकी संस्थान और 10 आईटीआई चल रहे हैं। मुख्यमंत्री शनिवार को चौपाल में 4 करोड़ रुपए की लागत से बने आईटीआई भवन का लोकार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चौपाल में लंबे समय से पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की मांग चली आ रही है, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया है। उन्होंने कहा कि चौपाल में अगले शिक्षा सत्र से पॉलिटेक्निक की कक्षाएं आरंभ कर दी जाएंगी। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश में एक समान विकास करवाया है। सभी स्कूलों में छात्र छात्राओं को निःशुल्क वर्दियां बांटी जा रही हैं। सरकार की 108 एम्बुलेंस सेवा से प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। यह सेवा अभी तक हजारों लोगों की जान बचा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों को 63 करोड़ रुपए के सीएफएल बल्ब मुफ्त वितरित किए, जिससे लोगों का करोड़ों रुपए का बिजली का खर्च भी कम हुआ है। राजेंद्र त्यागी, 7 सी हिमाचल आजकल, चौपाल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद वीरभद्र सिंह आर पार की निर्णायक जंग में कूद पड़े हैं। कांग्रेस हाईकमान की मनुहार के बावजूद उनके सियासी तेवरों में नरमी नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक वीरभद्र सिंह अपनी इस मांग पर अड़ गए हैं कि चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में नेता घोषित किया जाए, अर्थात पंजाब की तर्ज पर भावी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाए। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पद से हटाया जाए या कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर उनके समर्थक को बिठाया जाए और चुनाव समितियों में उनकी राय को नजरअंदाज न किया जाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह और सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल के दखल के बाद भी वीरभद्र सिंह के रुख में बदलाव नजर नहीं आ रहा है। वे शांत व सहज नहीं दिख रहे। दिल्ली दरबार में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह वीरभद्र सिंह के मित्रों में गिने जाते हैं। दोनों नेताओं ने वीरभद्र सिंह से सुलह सफाई की कोशिश की, लेकिन फिलहाल बात बनती नजर नहीं आई। शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने वीरभद्र सिंह से मुलाकात का समय मांगा, लेकिन समय नहीं मिला। इससे वीरभद्र सिंह के गुस्से को समझा जा सकता है। शीला दीक्षित विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत गठित चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष मनोनीत की गई हैं। इसी नाते वे वीरभद्र सिंह से मिलना चाह रही थीं, लेकिन उन्हें समय ही नहीं दिया गया। सूत्रों के अनुसार वीरभद्र सिंह ने अहमद पटेल और दिग्विजय सिंह को साफ शब्दों में अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने कहा कि आला कमान उन्हें गंभीरता से ले और बार बार अपमान करने से बचे। उन्होंने चुनावों से पहले हिमाचल प्रदेश में नेता घोषित करने की मांग रखी। कहा कि पंजाब की तर्ज पर समय रहते भावी मुख्यमंत्री का ऐलान किया जाए। साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से कौल सिंह ठाकुर को या तो पदच्युत किया जाए या कार्यकारी अध्यक्ष पद पर उनके समर्थक की ताजपोशी की जाए। वीरभद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने 50 साल तक राजनीति में रहकर कांग्रेस की सेवा की है, इसलिए अब किसी भी तरह की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में टिकटों की बंदरबाट के बजाय जिताऊ उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इस मुद्दे पर उनकी राय को अहमियत दी जाए। पिछले करीब 3 सालों में कांग्रेस हाईकमान ने जो जख्म
वीरभद्र सिंह को दिए हैं, लगता है अब वे पकने लगे हैं। पके घावों का दर्द असहनीय है, जिसने वीरभद्र सिंह के भावी राजनीतिक इरादों को सशक्त आधार दे दिया है। वीरभद्र सिंह दिग्गज नेता हैं और प्रदेश में उनका अच्छा खासा जनाधार है। इसके बावजूद कांग्रेस हाईकमान अनेक मामलों में वीरभद्र सिंह की अपमानजनक अनदेखी करता आ रहा है। समर्थकों ने अब वीरभद्र सिंह पर करो या मरो का दबाव बढ़ा दिया है। इसी के चलते उन्होंने अपनी मांगों को मजबूती के साथ अहमद पटेल और दिग्विजय सिंह के सामने रखा। दोनों नेताओं ने उनकी बातों पर पार्टी आलाकमान के साथ गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया। अब देखना यह है कि हिमाचल कांग्रेस के महाभारत का ये ऊंट किस करवट बैठता है। खुशहाल सिंह, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने 20 साल का नियमित सेवाकाल पूरा कर चुके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया है। इससे विभिन्न विभागों के 23,000 से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जनजातीय क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों को जनजातीय भत्ता 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने का भी फैसला लिया गया। प्रदेश में चल रही रोपवे परियोजनाओं की देखरेख के लिए हिमाचल प्रदेश रोपवे कारपोरेशन नाम से अलग एजेंसी बनाने का निर्णय भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 20 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूरा कर चुके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया गया है। कर्मचारियों की यह मांग काफी लंबे समय से चली आ रही थी। बैठक में हिमाचल प्रदेश रोपवे कॉरपोरेशन नाम से अलग एजेंसी स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया, जो राज्य में चल रही सभी रोपवे परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करेंगी। मंत्रिमंडल ने भूजो जोत और कुल्लू तेलंग के मध्य बनने वाली महत्वाकांक्षी सुरंग परियोजनाओं को भी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी। चुनावी वर्ष में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठकें धड़ाधड़ हो रही हैं। सरकार पेंडिंग बड़े छोटे बड़े सभी कार्यों को समय रहते निपटा लेना चाहती है। सरकार के निर्णयों पर चुनाव आयोग की भी कड़ी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि 24 अगस्त तक राज्य की सभी 68 सीटों के लिए प्रत्याशियों का चयन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 तक ब्लॉक स्तर से और 17 अगस्त तक जिला कमेटियों के सुझाव मांगे हैं ताकि पैनल लिस्ट राज्य कमेटी को जा सके। उन्होंने कहा कि इसके तुरंत बाद जिताऊ प्रत्याशियों के नाम घोषित कर प्रचार को गति दी जाएगी। इस मौके उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को क्विट इंडिया की तर्ज पर हिमाचल के सभी बड़े शहरों में भाजपा हिमाचल छोड़ो नारे के साथ धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। उनका कहना था कि राज्य में भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है और जनता इनसे तंग आ चुकी है। साथ ही 20 अगस्त को राजीव गांधी जयंती पर राज्य के हर हिस्से में नेशनल फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत गत 5 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा केंद्र की नीतियों को जिस तरह नाम बदलकर जनता के बीच लाकर प्रचार किया, उसका खुलासा किया जाएगा। जनता के बीच तथ्य रखे जाएंगे ताकि जनता को सच्चाई का पता चल सके। 9 अगस्त को क्विट इंडिया डे या यूथ डे के नाम से जो हम हमेशा प्रोग्राम करते हैं, इस बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह फैसला किया कि प्रदेश के हर बड़े शहर में, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है या और बड़े शहर हैं, उनमें हम भाजपा हिमाचल छोड़ो, जैसे क्विट इंडिया की बात थी, इसी तरीके की इसी तर्ज पे हमने ये एक विरोध प्रदर्शन करेंगे। चौधरी ने कहा कि राज्य में चुनावों को गर्माहट देने के लिए अगस्त माह में शिमला में ही सोनिया गांधी की विशाल रैली की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश भर की पंचायतों में चुनकर आए कांग्रेस समर्थित करीब 14,000 जनप्रतिनिधियों का महासम्मेलन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से राहुल गांधी को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस भाजपा के मिशन रिपीट को चकनाचूर कर देगी, जिसके लिए माइक्रो लेवल पर रणनीति बनाकर जनता को कांग्रेस के साथ जोड़ा जाएगा। इलेक्शन को और तेजी देने के लिए एक श्रीमती सोनिया गांधी की बड़ी रैली चुनाव का ऐलान होने से पहले हम हिमाचल में करेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन जल्दी हो, उसकी प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। 10 तारीख तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 68 की 68 सीटों पे अपनी सिफारिशें जिला कांग्रेस कमेटी को भेजेंगी।
विजेंद्र चौधरी यहां 2 अहम बैठकों में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की चार्जशीट भी तैयार हो चुकी है और जल्द ही इसे राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। जगमोहन शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आईडी भंडारी प्रदेश के नए पुलिस प्रमुख बनाए गए हैं। भंडारी 1982 बैच आईपीएस अधिकारी हैं और वे अभी तक डीजीपी जेल और सीआईडी के पद पर तैनात थे। वह डीएस मनहास का स्थान लेंगे। वर्तमान डीजीपी डीएस मनहास 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। वह लंबे अवकाश पर चले गए हैं। शनिवार को भंडारी ने पुलिस प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान पुलिस मुख्यालय में उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आईडी भंडारी ने शनिवार को नए पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। भंडारी को डीएस मनहास के स्थान पर लगाया गया है। मनहास 31 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं और वह लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। सरकार ने आईडी भंडारी को कार्यकारी पुलिस महानिदेशक बनाया है और वह 31 अगस्त के बाद स्थायी तौर पर इस पद को संभालेंगे। 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी आईडी भंडारी अभी तक डीजीपी जेल व सीआईईडी के पद पर तैनात थे। वह कुशल पुलिस अधिकारियों में गिने जाते हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आईडी भंडारी ने कहा कि पुलिस के कामकाज में कुशलता व पारदर्शिता लाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा अपराध और नशीले पदार्थों के कारोबार पर अंकुश लाने के भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। प्राथमिकता तो यही है कि हमारी पुलिस फोर्स एक ट्रांसपेरेंट हो और एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो, प्रभावशाली तरीके से लोगों की सर्विस करे। तो बाकी हिमाचल प्रदेश में जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो तो बिसाइड जो नॉर्मल क्राइम है, एक तो यही है कि नारकोटिक्स की प्रॉब्लम है, दूसरे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इन 2 चीज़ों पे हमारा थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहेगा। बाकी अब साइबर क्राइम बढ़ रहा है, इस पर थोड़ा कंट्रोल करने की। बाकी सारा क्राइम जो है वो तो ट्रेडिशनल नॉर्मल क्राइम है, उसको तो ज़्यादा अच्छी तरह से इफेक्टिवली टैकल करने की कोशिश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।